नमस्कार। उनके खत और आप की 448वीं कड़ी 448th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसकी तारीख है 8 अगस्त साल 1952। बिरादरम तस्लीम, आपका खत तारीख 4 अगस्त मैं माफीनामा पंडित जी मौसूल हुआ मिला। इससे पहले एक खत पोस्टकार्ड भी इसी मजमून का आ चुका था। वाकई ये दोनों खत माफीनामे थे और ऐसे ही लोग ऐसी हालत में लिखते ही। मगर अफसोस ये है कि अल्फाज में जिंदगी न थी। मैंने जो खत कि एक पंडित जी को लिखा था, कस्तूरी को 2 खत लिखे, उन सब में माफी छुपी हुई थी। कोई अगर गौर करता तो रोने लगता। अगर लालाजी साहब मना ना करते तो जहां तक मुझे ताल्लुक था साफ साफ लफ्जों में माफी मांग लेता। मैंने तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी खो दिया, जो सभ्यता के बईद है मतलब दूर है। मैंने तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी खो दिया, जो सभ्यता से बईद है। मेरा मान अब इसी में है कि लोग मेरा अपमान करें। एक ग्रामाया हिस्सा जिंदगी मैंने गुजार दिया। ग्रामाया बहुमूल्य। एक ग्रामाया हिस्सा जिंदगी मैंने गुजार दिया और इस दौरान में इश्क और आशिकी से ही सरोकार रहा, फिर भी मोहब्बत करना नहीं। और भाई इस सीगे में यानी इस मैदान में, इस फील्ड में मैं तिफले मकतब ही रहा। तिफले मकतब प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। मैंने एक ग्रामाया हिस्सा जिंदगी मैंने गुजार दिया और इस दौरान में इश्क और आशिकी से ही सरोकार रहा, फिर भी मोहब्बत करना ना आई। और इस सीगे में मैं तिफले मकतब ही रहा। बाकी जिंदगी मैं दूसरों से कहता हूं कि मोहब्बत करना सीखो, तो भला इसका असर दूसरों पर क्या पड़ सकता है। अपनी यही कमजोरी हर जगह अपना नक्शा बना लेती है। यही हालत पंडित जी के केस में हुई। उनकी खता भी क्या। मैंने जो कुछ बराए नाम मोहब्बत की, उसका असर ये जरूर हुआ कि मैं जल भुनकर खाक हो गया। मगर जब कारीगर ने उसका पैमाना बनाया, पैमाना कहते हैं जो शराब पीने वाले ग्लासेस होते हैं, क्लासिक ग्लासेस, उनको। मगर जब कारीगर ने उसका पैमाना बनाया तो लोगों ने पीना छोड़ दी। अब बतलाइए कि ये पैमाना किस मतलब का रहा। वो तो एक बेकार चीज हो गई। अब उसको कोई ठुकरा भी दे तो हर्ज ही क्या। उसकी तो हकीकत ही नहीं रही, इसलिए ठुकराने का मलाल भी बेकार है। मैं सोचता था कि पंडित जी तिश्ना काम ना रहें। तिश्ना काम मतलब थर्स्टी, प्यासे। मैं सोचता था कि पंडित जी तिश्ना काम ना रहें, मगर भाई क्या किया जाए। जिसको जिंदगी की जरूरत नहीं, वो अब हयात की क्या मदद कर सकता है। मैं कभी मुरव्वतन सोचता था कि उनको विलायत सुगरा यानी आंशिक रूप से अनुमति दे दूं। कभी कुंडलनी जगाने का ख्याल मौजज़न उठता था, मगर अंदर से तबीयत गवाही ना देती थी। फिर भी ऐसा होते हुए भी मैं मुरव्वतन कर जाता हूं। कितनी बड़ी गलती होती अगर मैं कुंडलनी जगा देता। कहना यही पड़ता है कि कामयाब वही जिसे ईश्वर अपनी तरफ खींचे। बेरज़ाए तू मुयस्सर नेस्त दीदार शुमा, बगैर तेरी मर्जी के तेरा दीदार नहीं हो सकता। हजरत किबला लाला जी ने खतूत माफ़ी यानी माफ़ी वाला खत भरा आने पर मुझसे कहा कि माफ़ कर दो। स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया
कि बूढ़ा आदमी है, माफ कर दो। चमचे माफ कर दिया। ये ज़रूर है कि मेरे दिल में कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं, मगर तबीयत फीकी ज़रूर है, और फैज़ की रवानी उस तरफ मैं चाहता हूँ मगर नहीं हो रही है। या तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जो ख्याल कि मुझे पैदा होता है वो इंतहाई यकसुई की वजह से इतना ज़ोरदार हो जाता है कि निकाले नहीं निकलता। या ये हो सकता है कि पंडित जी ने अल्फाज की मौजूनियत माफ़ी के साथ कर दी, मगर दिल में कोई अफसोस और पश्चाताप सही मायनों में नहीं है। वालिदा रोहन लाल का तार पंडित मिश्री लाल की तकर्रुरी अपॉइंटमेंट पर मुबारकबादी का मेरे लिए भी आया था। मुझे उन्होंने बुलाया भी था। पंडित मिश्री लाल मुझे बुलाते तो मुमकिन था कि मैं चला जाता, मगर मैं समझता हूँ कि पंडित जी का वेलकम एटीट्यूड मुमकिन है कि ना रहा हो, इसलिए कि मैं विमला का काम न कर सका और मेरी अंदर से भी तबीयत वहाँ जाने से खिंचती है। मैंने एक लिफाफा 4 अगस्त को नारायण के पते से उनके लिए और कस्तूरी के लिए भेजा था। मिल गया होगा। मेरे लिए भी इतला 13 अगस्त को केडी शंकर के मामले में हाजिरी की है। जो वाकयात हैं बयान कर दूंगा। मुमकिन है कि पंडित जी ने अपनी नाखुशगवार हरकत से दूसरों के लिए इनिशिएशन का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। खैर, ईश्वर बेहतर जानता है। यह खत कस्तूरी को ज़रूर और पंडित जी को भी दिखला देना। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।